सबको जय मसीह की। हाल ही में मेरे एक भाई ने मुझे एक प्रश्न किया है, सिस्टर may I ask you why do you have faith in religion? I want to believe in God but I do not feel him. Can you make me believe in God? मेरे प्रिय भाई, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। आप जिज्ञासु हैं और आप ढूंढ रहे हैं, और जो ढूंढता है उसे मिलता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलीजन, क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट अ रिलीजन, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड अस। और दूसरी बात, एक छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत ही सरल है, संक्षिप्त में है। अगर आप किसी देश की महारानी, इंग्लैंड की महारानी या किसी देश के प्रेसिडेंट जो कि एक राजा के समान होता है, मिलते हैं, तो आपका रवैया उनके साथ कैसा होगा? यकीनन आप बहुत ही ज़्यादा अदब से, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुली उनसे पेश आएंगे, और आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, आपको बताना नहीं पड़ेगा कि उनसे जब बात करें तो बहुत ही अच्छे से, अदब से, क्योंकि वो आपके दिल से आएगा। आपको पता है वो बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा ऊंचे पोजीशन में है। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा की। तो उनके लिए आपको क्यों सिखाना पड़ रहा है हमें कि आप हृदय से उनसे प्रार्थना करें, उनसे विनती करें, रिपेंटेंस यानी कि अपने पापों के लिए माफ़ी मांगे। हम सब ने पाप किया है और पिता परमेश्वर बहुत दयालु है, वो पापों को माफ़ करते हैं। बाइबल हमें सिखाती है 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 में, प्रार्थना करना कभी ना छोड़ें, यानी कि सुख में दुख में दूसरों के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और आपको अच्छा नहीं लगेगा, इंसान है आप, और आपको हमको किसी को अच्छा नहीं लगता कि दूसरा इंसान आपको सिर्फ मुसीबत के वक्त याद करे और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सेल्फिशनेस के लिए याद करे। आप चाहते हैं कि आपसे सब निस्वार्थ प्रेम करें, तो हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि सच्चा प्यार हो हमारे हृदय में। और बाइबल हमें सिखाती है, यीशु का जीवन प्रार्थनाओं की श्रृंखला थी, एक सीरीज था पूरे प्रार्थनाओं का, पूरे प्रेयर का। उन्होंने हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में प्रार्थना की। इब्रानियों 5:7, यीशु ने इस धरती पर के जीवन काल में जो उसे मृत्यु से बचा सकता था, ऊंचे स्वर में पुकारते हुए और रोते हुए उससे प्रार्थनाएं तथा विनतियां की थी, और आदरपूर्ण समर्पण के साथ उसकी सुनी गई। लूका 3:21, मती 14:23, लूका 6:12, लूका 5:16, सब यही बताती है कि यीशु किस प्रकार अकेले में जाकर, एकांत में जाकर, पहाड़ियों में जाकर प्रार्थना करते थे। अब प्रार्थना सभा में प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप बहुत सारे लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, वो बहुत ही पावरफुल होता है। लेकिन परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत, एक पर्सनल रिलेशनशिप भी होना चाहिए। आप एकांत में जाकर भी प्रार्थना करें, तब आपका दिमाग बिल्कुल फ्री होता है। आपको पता होता है कि आपके और परमेश्वर के बीच में सिर्फ एक मध्यस्थ, एक सदा के महायाजक यीशु मसीह है। और प्रार्थना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हथियार है बुराई के खिलाफ। बाइबल के नया नियम में प्रेरितों के काम 12:5 में लिखा है, सो पतरस को जेल में रोके रखा गया, उधर कलीसिया हृदय से उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करती रही। और उसके बाद क्या हुआ? पतरस को आज़ादी मिली, फरिश्ते ने आकर उसके बेड़ियों को तोड़ा और उसे आज़ादी मिली। तो इतनी प्रभावशाली है प्रार्थना कि आपको कोई दरवाज़ा, कोई बेड़ी रोक नहीं सकती। अगर आपके पास प्रार्थना कर रहे हैं आप, अगर बाइबल में 2 राजा 19:19, हिजकिय्याह जब प्रार्थना करता है तो यहोवा हमारे परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। इतने ज़्यादा दयालु और दयावान है हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। और मूसा जब प्रार्थना करता है तो लाल समुंदर 2 भाग, इतना ह्यूज लाल समुंदर, इतना बड़ा, जाइगेंटिक, 2 भाग हो जाता है। और जब दानियल अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करता है तो आग में डाले जाने के बावजूद आग उन्हें छू तक नहीं पाती, यहोवा उन्हें बचा लेते हैं। और इसके अलावा एक बहुत ही
आश्चर्यचकित करने वाली बहुत ही अमेजिंग बात है बाइबल में 2 राजा 6:16 में, जब अरामियों के विरुद्ध युद्ध चल रहा था तो अलीशा ने प्रार्थना की क्योंकि उसका सेवक डरा हुआ था। तो जो अलीशा है उसने प्रार्थना की कि युवक की आंखें खोल दे, आत्मिक आंखें खोल दे, क्योंकि हम देख नहीं पाते जब हम दुनिया में होते हैं। तो सेवक ने क्या देखा कि पूरा पर्वत अग्निमय रथों और घोड़ों से भरा पड़ा है, ढका पड़ा है। यानी कि स्वर्गिक सेनाओं के प्रभु, राजाओं के राजा हमारी कितनी चिंता करते हैं और हमें किस प्रकार सुरक्षित रखते हैं कि कोई हमें छू ना पाए। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज ही प्रार्थना करें। मन व्याकुल है तो प्रार्थना करें, मन खुश है तो प्रार्थना करें, किसी के लिए दुखी है तो उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। हमारा जीवन यीशु मसीह के सांचे में ढलना चाहिए। उनकी तरह हम बन नहीं सकते, लेकिन उनके कदमों में, उनके पीछे पीछे ज़रूर चल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय मसीह की।